ऑफिस का सारा काम खत्म करके जब सुरेश ने घड़ी देखी तो रात के करीब 10 बज चुके थे। अरे आज तो मुझे घर निकलना था। काम इतना था कि टाइम का पता ही नहीं चला। अगर अभी सीधा घर निकलता हूँ तो मैं 12:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। तभी सुरेश को याद आता है कि पूजा का सामान उसके रूम पर है। सुरेश घर से 3 घंटे की दूरी पर काम करता था, इसलिए सुरेश किराए के मकान में रहता था। सुरेश ने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी। उसके घर में पितृ शांति पूजा थी। गेट पर आके सुरेश ने देखा सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ गार्ड को छोड़कर, जो कि नाइट ड्यूटी में था। सुरेश ने इधर उधर नज़र घुमाई, देखा सब और सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्दियों के दिन थे तो लोग जल्दी ही अंदर हो जाते हैं। सुरेश पार्किंग में गया जहां सुरेश की ही गाड़ी थी और गार्ड की बाइक खड़ी थी। वो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठा और अपने किराए के मकान की ओर चल पड़ा। सुरेश ने जल्दी से पूजा का सामान लिया और घर की ओर निकल गया। सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारी भी करनी पड़ेगी और पंडित जी को भी उनके घर से लाना पड़ेगा। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए सुरेश को ड्राइव करते हुए 1 घंटा हो गया था और वो शहर से दूर निकलकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अब सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई थी। सुरेश ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। तभी सुरेश को ऐसे महसूस हुआ मानो उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां कोई नहीं था। सीट पर सिर्फ पूजा का सामान रखा हुआ था। लेकिन सुरेश के मन में एक हल्का सा डर पैदा हो गया था। एक तो वो इतनी रात को अकेले ड्राइव कर रहा था और ऊपर से जंगल का रास्ता। कुछ दूर जाकर सुरेश देखता है कि कोई सड़क के बीचों बीच खड़ा है। सुरेश नजदीक पहुंचकर देखता है एक बहुत ही सुंदर लड़की रुकने का इशारा करती है। सुरेश कुछ समझ नहीं पाता है, इतनी रात को और इस जंगल में ये लड़की कहाँ से आई। सुरेश गाड़ी रोकता है और वो लड़की सुरेश से कहती है, सुनिए, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं यहाँ अकेली हूँ। सुरेश कुछ देर तो उसकी सुंदरता को निहारता रहता है, जैसे वो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया हो। फिर सुरेश खुद को संभालते हुए समझदारी से काम लेता है और कहता है, देखो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर सुरेश गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। तभी सुरेश देखता है कि वो सुंदर लड़की एक भयानक और डरावनी लड़की में बदल चुकी है और उसकी गाड़ी के पीछे ही आ रही। सुरेश बहुत डर जाता है और गाड़ी तेज भगाता है। कुछ दूर तक वो उसका पीछा करती है। सुरेश ने देखा कि वो अपने गांव के पास पहुंच गया है, तब उसकी जान में जान आई। सुरेश ने घर के सामने गाड़ी खड़ी की और जल्दी से अंदर चला गया। अगले दिन सुरेश ने पितृ पूजा संपन्न की। पूजा संपन्न होने के बाद सुरेश ने जंगल की घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। सुरेश की माँ ने उसे बताया कि लोगों का कहना है कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। बहुत पहले की बात है, एक लड़की दूर शहर से गांव में घूमने के लिए आई। गांव में यातायात की कमी की वजह से वो अकेली रात को उस जंगल में फंस गई। तभी कुछ शराबी लड़के उस रास्ते से गुजर रहे थे। लड़की ने गाड़ी आते देख उनसे लिफ्ट मांगी। अकेली लड़की देखकर उन लड़कों की नीयत खराब हो गई और लड़कों ने उसे गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे मारकर वहीं जंगल में दफना दिया। उस दिन के बाद वो आत्मा बनकर देर रात मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती थी। उसकी सुंदरता देखकर जो भी गलत इरादे से उसको लिफ्ट देता था वो उन लोगों को मौत की घाट उतार देती थी। फिर सुरेश ने घर की पूजा के साथ उस अनजान लड़की के नाम से भी पिंडदान करवा दिया और उसे उस नर्क से मुक्ति दिलवा दी।